हेलो बच्चों, वर्मा क्लासेस में आप चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आफ्टर 1 मंथ हैव एग्जाम ऑफ बीएड एंट्रेंस। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन दिस वी एक्सप्लेन अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। क्या करेंगे? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ओनली उन्हीं को केवल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम जानते हैं, एंशियंट इंडिया में केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानना है, क्योंकि एक मंथ के बाद क्या है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस। एंशियंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछ लेता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो ही मेन आते मेन। एक कौन सा आता है? हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की जो खोज की थी किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मेरे बच्चों याद रखना है, दयाराम साहनी जो थे इन्होंने इसकी खोज की थी, ये याद रखना। उसके बाद बात करते हैं कब खोज की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में खोज की थी। और ये प्रीलिम्स पीसीएस में तो अक्सर पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग के रूप में हो गया, आईएएस हो गया, कॉम्पिटेटिव सब में पूछा जाता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट होता है मोहनजोदाड़ो की। अगर खोज की बात की जाए तो आर डी बनर्जी ने की थी। किसने? आर डी बनर्जी ने की थी। इसमें मैंने ये नहीं लिखा कि 1922। कब खोज की थी? 1922 में, आफ्टर 1 ईयर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन को। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक साल के बाद फिर मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी 1922 में। किसने खोज की थी? आर डी बनर्जी ने खोज की थी। अब इसके जियोग्राफिकल एरियाज की बात कर लेते हैं कि कहाँ तक ये कवर करता था। जो ये कवर करता कहाँ तक था, तो हमें याद रखना है हड़प्पा तो ये पंजाब का जो हिस्सा हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कुछ वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं उसको भी ये कवर करता था। याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो फिर से बात कर लेते हैं, इसकी खोज किसने की थी? हड़प्पा की पूछ लेता है तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 में की थी। अगर मोहनजोदाड़ो पूछ लेता है तो 1922 में, एक साल के बाद की थी। याद रखना है किसने की थी? आर डी बनर्जी। अब इसके यहाँ पर बात करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर ये जो था कितने एरिया तक ये कवर कर रहा था? तो ये एरिया जो था, एक तो पंजाब के पार्ट हो गए, पंजाब के हिस्सों में कवर किया था, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और कुछ वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है उसके भी हिस्से कुछ यहाँ पर शामिल थे। याद रखना है। अब यहाँ पर पढ़ना है पाकिस्तान में मेजर साइट्स क्या कौन सी है। तो हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चाहुंदारो, ये कहाँ है? सबसे ज्यादा मेजर साइट अगर पाई जाएगी पाकिस्तान में। तो हड़प्पा कौन सी नदी किनारे? बच्चों पूछ लेता है। रावी। कौन सी है? रावी है, वो भी वेस्टर्न पंजाब में। कहाँ? वेस्टर्न पंजाब में, याद रखना। उसके बाद मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी को के किनारे है? इंडस वे रिवर। कौन सी? इंडस रिवर के किनारे, मेरे बच्चों याद रखना। इसके बाद बात करते हैं चाहुंदारो जो है ये सिंध रिवर के किनारे। कहाँ पर ये पनप रहे थे, ये कहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे थे? ये सिंध रिवर के किनारे। अब इसके बाद बात करते हैं इंडिया का मेजर साइट कौन से है। जैसे लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल, रंगपुर, सुरकोटातारा कहाँ है? गुजरात में है, कालीबंगम राजस्थान में है, बनवाली हिसार में है, आलमगीरपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहाँ? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वही बात हुई थी उससे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल है, तो यही है। इसके बाद बात करेंगे हम टाउन प्लानिंग। यहाँ पर टाउन प्लानिंग बहुत बढ़िया थी। टाउन प्लानिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छी थी। जैसे मतलब ये हो गया, ग्रिड सिस्टम था यहाँ पर। किस आधार पर ऐसा था? ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? ये ऐसे रोड जा रही है तो यहाँ पर क्या रहता था, ये अब घर जो होते थे इस फॉर्म में होते थे, ऐसे होते थे, और यहाँ पर दरवाजे खोलते थे रोड के सामने। ठीक है, तो इस तरह से ग्रिड सिस्टम होता था मेरे बच्चों, ये याद रखना है। तो रोड जो होती थी वेल कट थी, 90 डिग्री पर कट करती थी। यहाँ पर टाउन जो था रेक्टेंगुलर ब्लॉक में कट करते थे। किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर ब्लॉक में, मेरे बच्चों याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर ईंटों की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया थी। यहाँ पर पकी हुई ईंटों से घर बनाते थे, पकी हुई ईंटों से मेरे बच्चों घर बनाते थे, ये याद रखना है। और ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था, मतलब नालियों का जो सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा, जैसे आजकल सिस्टम है उसी तरह से उस समय बहुत बेहतर था। अगर मोहनजोदाड़ो की बात की जाए तो यहाँ पर एक पब्लिक बाथ जो है बहुत फेमस है, जिसको क्या बोलते हैं? पूछ लेता है ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है, तो पूछ लेता है तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया। इसके अगर कहता है भैया इसके डायमेंशन कैसा है, इसका लेंथ, ब्रीथ, हाइट। लेंथ जो है 12 मीटर है, अगर ब्रीथ की बात की जाए 7 मीटर, और अगर हाइट की बात की जाए तो 2.4 मीटर। कितना? 2.4 मीटर है मेरे बच्चों, ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चर सिस्टम क्या था, तो यहाँ पर ये लोग क्या उगाते थे? गेहूं उगाते थे, बार्ली उगाते थे, राई हो गया, पीस हो गया,
सेसमम का मतलब क्या होता है, तिल हो गया, तिल भी उगाते थे। मस्टर्ड में देखो हमने डबल एम लगा दिया है, MUSTARD होगा, मस्टर्ड हो गया, राइस हो गया। राइस कहाँ पर मिला है इसका एविडेंस, लोथल में मिला है। कॉटन उगाया जाता था, डेट्स हो गया, मेलन, मतलब ये सभी चीज़ों की खेती होती थी। यहाँ पर जो हल था, पूछ लेता हल किस शेप का, हल किस चीज़ का बना होता था, लकड़ी का हल यूज़ करते थे। ये लोग कैसा हल यूज़ करते थे मेरे बच्चों, लकड़ी का हल यूज़ करते थे, याद रखना। अब बात करते हैं आर्ट और क्राफ्ट। यहाँ पर आर्ट कैसा था और क्राफ्ट, तो हड़प्पा कल्चर जो था किसके ऊपर बेस्ड था भैया, ब्रोंज एज। किसके ऊपर, पहले कॉपर यूज़ किया गया, कॉपर के बाद ब्रोंज, ब्रोंज के बाद फिर आर्यंस जब आए तो आयरन का यूज होने लगा। तो यहाँ पर हड़प्पा पूछ लेता हड़प्पा कल्चर का एज कैसा है, तो ब्रॉन्ज एज है, मतलब ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज के अपरेटस बनाते थे। यहाँ पर पोर्टर जो होते थे वो व्हील्स का यूज करते थे बनाने के लिए, जो खिलौने हो गए, बर्तन हो गए, मिट्टी के जो होते थे उन पर कैसे बनाते थे, पोर्टर्स व्हील्स का यूज करते थे मेरे बच्चों, याद रखना है। ब्रॉन्ज इमेज जो होती थी इसमें बहुत फेमस एक स्टेच्यू मिला है जिसको क्या बोलते हैं, डांसिंग गर्ल। पूछ लेता है डांसिंग जो गर्ल है ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से पाई गई, पूछ लेता है बच्चों, याद रखना है, मोहनजोदारो से, ठीक है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इकोनॉमिक लाइफ की बात की जाए, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, तो यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा था कि पैसे नहीं होते थे पहले, ATM नहीं होता था, बैंक नहीं होता था, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है इतना, ठीक है। तो वहाँ पर बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम उसे कहते हैं जहाँ पर गुड्स को एक दूसरे की तरफ से एक्सचेंज किया जाता है, इधर से किसी और कोई और गुड्स देंगे, उधर से कोई और गुड्स, जो जरूरत गुड्स हैं उन्हीं को एक्सचेंज किया जाता था एक दूसरे से। मान लिया इधर से हमने क्या एक बोरी अगर गेहूं दे दिया तो उधर से मुझे एक बोरी चावल मिल जाएगा, इस तरह से बार्टर सिस्टम था मेरे बच्चों, याद रखना। हड़प्पा सील भी पाई गई। हड़प्पा की जो सील होती थी किस मिट्टी की बनी होती थी, स्टेटाइट, जो कि रिवर्स के बॉटम में पाई जाती थी उसकी बनी होती थी, उसके ऊपर डिजाइन, उसके बाद स्टेटाइट की सील बनाते, उसके ऊपर डिजाइन बनाते। और अदर मटेरियल्स की भी सील मिली है, कहाँ, मेसोपोटामिया से मेरे बच्चों, ये याद रखना है। रिलीजियस लाइफ की बात की जाए, यहाँ पर धार्मिक सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वर्शिप होती थी मदर गॉडेस, मतलब देवी की पूजा होती थी। फैलस लिंगम की पूजा होती थी, योनि की पूजा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये दो पूजा जो थी बहुत ज्यादा प्रचलित थी। और पेड़ों की भी पूजा होती थी, जैसे पीपल्स, आजकल भी पीपल्स की पूजा होती है। एनिमल्स में बुल की पूजा होती थी, बर्ड्स में डव और पिजन की पूजा होती थी। और स्टोन की भी पूजा होती थी, मतलब मूर्ति लाइक स्ट्रक्चर जैसे आजकल है उसी तरह से उस समय भी पूजा होती थी मेरे बच्चों, ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्रिप्ट। वहां पर पिक्टोग्राफिक थी, ये क्या गया, स्क्रिप्ट हो गया, पिक्टोग्राफिक या सील इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट कैसी थी, पिक्टोग्राफिक थी, याद रखना है। पिक्टोग्राफिक का मतलब एक सिंबल के फॉर्म में लैंग्वेज लिखी जाती थी, ये याद रखना है। अब बात करते हैं प्रे हिस्टोरिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मोहनजोदारो से क्या क्या मिला है, पूछ लेता है। जैसे ग्रेट ग्रेनरी मिला है, क्या मिला, ग्रेट ग्रेनरी, मतलब क्या हो गया, बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता था जिसमें ग्रेस जो होते थे उनको स्टोर किया जाता, जो अनाज था स्टोर करके थे जिससे सुरक्षित रह सके। दूसरा पशुपति शिवाशील मिला है, ठीक है, पशुपति शिवाशील मिला है। ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिला, कहाँ, डांसी गर्ल का। और क्या मिला, ग्रेट बाथ मिला। मेरे बच्चे याद रखना, पूछ लेगा कि इनमें से कोई भी पूछ लेता है ये कहाँ पाया गया है, इनमें से कोई भी पूछ लेगा ये कहाँ पाया गया, तो याद रख लेना। हड़प्पा से क्या मिला है, ग्रेवयार्ड मिला है, लोथल, बड़ा सा ग्रेवयार्ड मिला है, लोथल मिला है, ठीक है, ग्रेवयार्ड मिला है। अब अगर लोथल की बात की जाए, लोथल से हमें किसका एविडेंस मिला, राइस का, डॉकयार्ड का, फायर अल्टास। फायर अल्टास का मतलब क्या हो गया, आग, गड्ढे जैसे चूल्हे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें आग जलाई जाती थी। उसके बाद बात करना सुरकोटा तारा से हॉर्स के सील मिले हैं, क्या मिले, हॉर्स सील मिले हैं मेरे बच्चों, याद रखना। अब ये पॉइंट आता है कि ये खत्म कैसे हो गए, खत्म कैसे हो गए, तो कुछ भी हुआ होगा, फ्लड आ गया होगा, किसी के आक्रमण करने से हो चुका होगा, या फिर हड़प्पन का जो सोशल ब्रेक सिस्टम था, सोशल जो सिस्टम अच्छा था, सामाजिक सिस्टम था, वो भी ब्रेक हो गया होगा, या अर्थक्वेक, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर एक कहते हैं कि भैया आर्यंस का आक्रमण था, क्या था, आर्यंस का इन्वेजन था, ये भी हो सकता है। फ्लड आ गया होगा क्योंकि नदियों के बगल में ये ज्यादातर सिविलाइजेशन पनप रही थी, तो हो सकता है कि नदियों में बाढ़ बहुत ज्यादा होगी जिसकी वजह से इनका ये सिस्टम पूरा खत्म हो गया होगा, वो कहीं और चले गए हो, ऐसा भी हो सकता है। सोशल ब्रेकअप हो गया हो, ब्रेकअप का मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंटल जो सिस्टम है, क्लाइमेट हो गया कि अनाज सही से नहीं उग पाना, अचानक किसी ना किसी तरह का बीमारी फैल जाना, ऐसा भी हो सकता है। अर्थक्वेक आ जाना, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है, किसके कारण ऐसा हुआ था। तो आज का वीडियो मेरे बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे
इसके आगे के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बीएड के लिए हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रीलिम्स पीसीएस हो गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो कंफर्म है, लिखा हुआ है कि आ जाता है मेरे बच्चों, ये याद रखना। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। तो मेरे बच्चों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है।